अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। ऐसा है कि मैं अभी यहाँ आया हूँ, नरवा आया हूँ। इस शहर का नाम है नरवा और आपको ये नज़र आ रहा है ब्रिज पीछे, तो ये यहाँ तक नरवा है। ये पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स है ये रशिया है और ये फ़्लैग भी लगा हुआ है, ये रशिया का फ़्लैग है और ये यूरोप का फ़्लैग है। तो ये ब्रिज जो है यूरोप को और रशिया को अलग अलग करता है। एक दफ़ा और आपको ज़रा क्लोज़अप दिखाते हैं। ये इस तरफ आपका एस्टोनिया है, मतलब कि यूरोप का आखिरी मुल्क। ये बीच में वो है पुल है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रशिया का फ़्लैग लगा हुआ है। तो ये रशिया है और ये पुल उसको डिवाइड करता है। सामने रशिया है और यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं ये एस्टोनिया में खड़े हुए हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रशिया और इस यूरोप की को। ये जो दरिया है ये रशिया और यूरोप को आपस में काटता है, तो ये बॉर्डर है, दरिया एक किस्म का नेचुरल बॉर्डर। ओके, तो ऐसा है कि अभी बस में बैठे हैं और इस तरफ आए हैं। तकरीबन उन्होंने आधा घंटा सिर्फ मेरे पासपोर्ट पे लगाया और ख़ाली देखा है और एक भी सवाल नहीं किया। पासपोर्ट देखते रहे और उसके बाद एक दूसरे से सवाल करते रहे। 3 लोगों को बुलाया, आपस में उन्होंने गपशप की है और पाकिस्तान का स्टैंप लगी हुई है मेरे पासपोर्ट पे और इंडिया की स्टैंप लगी हुई है। तो उसको देख देख के काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद बोलते हैं सर आप जाएं, और उसके बाद बैग वगैरह चेक किया, बस से बाहर निकले हैं, चेक किया और अभी जो है एस्टोनिया पहुंच गए और अभी एस्टोनिया में एस्टोनिया से निकले और रशिया पहुंच गए। अभी रशिया शुरू हो गया यहाँ से और यहाँ से जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ से तकरीबन 1-2 घंटे का रास्ता है। तो आपको ये बताऊं कि रशिया के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया। ओके भाई लोग, ऐसा है कि अभी रशिया आया हूँ और तकरीबन 3 घंटे हुए हैं। तो ऐसा है कि आते ही मैंने एक तो टेंशन यहाँ पर इतनी है ना कि ये पहले आप तो वीज़ा लो, उसके बाद वीज़ा को रजिस्टर करवाओ। जो रजिस्टर वो करवाए जो इसके पास आप रह रहे हो, या तो होटल में जाके, जिस होटल में मैं क्योंकि अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो जिसका अपार्टमेंट है उसको साथ लेकर जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। एक टेंशन है, फिर डॉक्यूमेंट्स उसके रजिस्ट्रेशन के और फ़ोटोकॉपी करवाओ, फिर उनको दो, फिर वो जाकर रजिस्टर होगी। एक लंबी कहानी है, 2-2.5 घंटे उसमें ज़ाया हो। उसके बाद इंटरनेट लेने के लिए सिम बिल्कुल आराम से मिल गई, 1000 रुपये की अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड वो भी मिल गया, तो इंटरनेट भी तैयार हो गया। दूसरी बात ये यहाँ पे नोटिस की रशिया में, एक यहाँ पे 3 किस्म के लोग हैं। एक वो है कि लड़के जो ऐसे हैं ना कि जैसे किसी को वो नहीं, गधे को मार मार के उसका बेड़ा गर्क हुआ होता है। जो आदमी देखो, ये देखो मिसाल के तौर पे मेरे पीछे 2 खड़े हैं, एक ये जा रहा है, जिसको देखो ऐसा है जैसे मारा हुआ है, उनको टाइट मारा हुआ है। लड़कियाँ भी 2 किस्म की हैं। एक वो जो अज़हद खूबसूरत, बंदा बोले यार ये क्या हो गया। दूसरी वो कि इंसान देख ही नहीं सकता। तो 2 किस्म की औरतें, ऐसे लगता है कि जैसे औरतें पैदा खूबसूरत होती हैं, उसके बाद जवान होती हैं, उसके बाद रात को सोती हैं, सुबह उठती हैं तो बुढ़ी हो जाती हैं। तो 2 किस्म की औरतें नज़र आई हैं। तीसरी बीच की कोई नज़र नहीं आई। या तो सुपर मॉडल नज़र आ रही हैं, हॉट ये जो गुजर रही हैं, और या तो वो है कि बिल्कुल ख़त्म है, बड़ी बुरी हालत है उनकी भी। वही आदमियों वाली मार के जैसे बेड़ा गर्क किया हुआ। तो ये एक फैक्ट है सेंट पीटर्सबर्ग का। और मैं अभी यहाँ स्टेशन पे खड़ा हूँ। मैं अपने टूरिस्ट गाइड का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे शहर दिखाएगी, बताएगी यहाँ की चीज़ें क्या हैं, क्योंकि यहाँ ना ज़बान किसी को समझ आती है। जो भी साइन लिखे हुए ना, मिसाल के तौर पे आप ये साइन देखें मेरे पीछे, सारे के सारे रशियन में। ना तो कोई पढ़ने का हिसाब किताब है, ना कोई रशियन खाना ऑर्डर करने का हिसाब किताब है। कुछ हलाल रेस्टोरेंट वगैरह है, लेकिन फ़िलहाल ये सीन है। ओके भाई लोग, तो यहाँ पर शॉपिंग करने आया हूँ। तो यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखी कि ये मछली को खुश्क किया हुआ है रशिया में। तो अजीब चीज़ें खाते हैं ये लोग। यहाँ पर सारी मछली जो है खुश्क होकर रखी हुई है। ये देखें, ये सारी जो है ये मछली है और मछली को खुश्क किया हुआ है। और अच्छा, यहाँ की करेंसी है रूबल और सिर्फ रूबल के अलावा कोई करेंसी नहीं चलती। रूबल पाकिस्तानी 3 रुपये का एक है, इंडियन 1 रुपये का एक है, और 1 पाउंड में 80 रूबल आते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये पिरानस, ये आप अंदर हाथ डालें तो आपका हाथ वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, ये इस शहर का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद इसको चेंज किया गया था पेट्रोग्राड, उसके बाद इसका नाम था लेनिनग्राड, उसके बाद उन्होंने वापस चेंज किया था सेंट पीटर्सबर्ग। तो ओरिजिनल नाम सेंट पीटर्सबर्ग था। 2 दफ़ा इस शहर का नाम चेंज हुआ है और उसके बाद अभी तीसरा नाम है। चेंज करने की वजहें अलग अलग थी, लेकिन आपको ये सिर्फ ये बताना है कि नाम चेंज हुआ था। और ये है पिरान्याज़ आपके हाथ, अंदर आप हाथ डालें तो आपका हाथ वापस नहीं आएगा।
ओके गाइस, सो ऐसा है कि ये पीछे मेरे जेली फिश है, दे स्विमिंग रियली एलिगेंटली, आई लव दैट। एंड और उसके बाद इस शहर में 800 ब्रिजेज़ हैं, और 800 ब्रिजेज़ में से जो रात को है ज़्यादातर ब्रिजेज़ ये लोग खोल देते हैं, और जब खोल देते हैं तो लोगों की ज़िंदगी अजाब हो जाती है कि एक शहर से एक क्योंकि छोटे बहुत सारे 800 ब्रिजेज़ हैं, क्योंकि सारे आइलैंड्स हैं, तो अगर जब ये बंद करते हैं तो जब उनको खोल देते हैं, ब्रिजेस को खोलते हैं रात को, तो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। सो सेंट पीटर्सबर्ग में ये जो है पीछे मेरे लाइन लगी हुई है, सारे खड़े तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और ये लोग बेसिकली इनकी ग्रेजुएशन है इसलिए ये हो रहा है। और ये मेरे पीछे एक चर्च है बहुत खूबसूरत सा। तो ये इस शहर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में, यहाँ पर पुतिन पैदा हुए थे, और जो इनका प्राइम मिनिस्टर है अभी, यहाँ पर पैदा हुआ था और यहीं पे स्कूल गया था, कॉलेज भी यहाँ पे गया था, तो ये उसका शहर है। और एंड व्हाट एल्स आई हैव, लुक हु आई हैव विद मी हियर, लुक शी डिडंट वांट टू बी इन द वीडियो, ये वीडियो में नहीं आना चाहती थी, लेकिन ये मुझे पूरा शहर दिखा रही हैं और घुमा फिरा रही हैं, यहाँ पर भी दिखा रही हैं, तो मैं बोला आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि ये मुझे जो है सब कुछ ट्रांसलेट करके बताती है तरीके के साथ। और वैसे तो मैं इनके बहुत एक खूबसूरत चर्च में हूँ। इनका मज़हब जो है ये क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स, वो वाले लंदन वाले नहीं है, यूके में जो वो उनका रिलीजन है वो दूसरे हैं, ये ऑर्थोडॉक्स है। और ये शहर जो सेंट पीटर्सबर्ग है, ये इनका दारुल खिलाफा रहा है, मतलब कैपिटल रहा है काफ़ी 200 साल तक, और उसके बाद 1917 में मॉस्को को कैपिटल बना दिया गया था, और ये अभी इनके पीछे जो है दुआएं शुआएं शुरू। रशिया में ऐसा होता है कि ये रोड बनाया इन्होंने, ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत खूबसूरत सा, लेकिन इस पर कोई गाड़ी नहीं आती। वो इसकी वजह ये कि रोड थोड़ा, ब्रिज बना लिया लेकिन थोड़ा कमज़ोर बना। और ये मेरी इन्होंने बताया मुझे, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो रोड है ये बनाया इन्होंने, और ये जो है थोड़ा। और गाइस, सो मैं यहाँ पे एक आया हूँ बीच में, ये बीच है, इसके बीच में कोई जाता नहीं है, लोग खाली बाहर बैठते हैं। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर तेल गिरा था रशिया में, तो इस बीच के ऊपर आपको जाने की इजाज़त है, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो आपको पानी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक कलर का। दुनिया में आज तक मैंने ये कहीं पर नहीं देखा, लेकिन ओनली इन रशिया। ओके, तो मैं सेंट पीटर्सबर्ग में हूँ, मेरे पीछे एक चर्च है, इसका नाम है सेवियर ऑन ब्लड। दुनिया में 15 ऐसे मुल्क हैं, बल्कि शहर हैं, जिनका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। ओके भाई लोग, अभी सेंट पीटर्सबर्ग में जून और जुलाई का मौसम चल रहा है, और यहाँ ऐसे होता है कि जून और जुलाई में रात को जो है अंधेरा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता, तो इतना अंधेरा होता है कि आप जैसे शाम होती है सारी रात जो है सूरज बिल्कुल गरूब नहीं होता, तो जो है फुल अंधेरा नहीं होता। और ये एक छोटा सा यहाँ का फैक्ट है, और ये एक बहुत खूबसूरत चर्च है, सेवियर ऑन ब्लड इसका नाम है। और यहाँ पे इनका एक जो पुराना शहंशाह था वो मारा गया था, तो उसका खून यहाँ पे गिरा था, तो उसके खून के ऊपर उन्होंने ये चर्च बनाया। हे गाइस, दैट्स वेरोनिका, हाय। ओके, तो ऐसा है कि मैं सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन में हूँ, इट्स कॉल्ड एफ्टोवो, और एफ्टोवो में इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशंस। और सेंट पीटर्सबर्ग में जो है दुनिया की सबसे डीप स्टेशन है। डीप बनाने का मकसद ये था, इन केस ऑफ वॉर, अगर वॉर हो जाती है तो दे मेक इट डीप फॉर दैट रीज़न। बट आई विल शो यू ऑल अराउंड, सो इट गोज़ समथिंग लाइक दैट, यू सी, इट्स ब्यूटीफुल राइट, बहुत खूबसूरत जगह है मेरे पीछे। और ऑन दिस साइड यू हैव दैट स्टैचू एट द बैक, दैट्स इट। और गाइस, ये एक और स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग का, स्टेशन का नाम है नेवस्का। इस म्यूज़ियम का नाम है हर्मिटेज। तकरीबन एक साल में 3 लाख टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं, और अगर आप एक चीज़ को 1 मिनट के लिए देखो तो आपको 10 साल लगेंगे इस पूरे म्यूज़ियम को देखने के लिए। मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं बोला नहीं चाहिए। ओके, तो मैं रशिया एक स्टेशन पे खड़ा हूँ, अभी यहाँ से ट्रेन ले रहा हूँ, थोड़ा आगे जरा शुगल वगल के लिए जा रहा हूँ। तो बताने की बात ये थी कि ये लोग इतना गोश्त खाते हैं कि स्टेशन के ऊपर इंसान को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? रशिया में गोश्त की ज़रूरत होती है। यहाँ पर स्टेशन के अंदर स्टेशन के गोश्त की दुकान है, और सब लोग गोश्त ले रहे हैं स्टेशन पे। वेलकम टू रशिया। ये छोटी सी बस है, और आज मेरी गाइड हैं जाने, सो यू नो देयर शी इज़, से हाय।
एंड तो थोड़ा सा सफ़र है यहाँ से तकरीबन 1-2 घंटे वेक बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ा शुगल वगैरह करते हैं। थर्ड क्लास में सफ़र करने का मज़ा ना वो फर्स्ट क्लास में नहीं है। तो अभी हम लोग थर्ड क्लास में कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि अंदर घुस सके, ये बंद है दरवाज़ा। तो ऐसा है कि यहाँ पे अभी सफ़र कर रहे हैं, तो ये ट्रेन आप देख रहे हैं, लोग बस बैठे हैं आड़ा दौड़ा। तो अभी शुगर लोकल तबीयत भाई लोग गरीब गुरबा लोगों के साथ बैठते हैं, सारे अंदर रशियन लोग आड़ा दौड़ा, फुल आड़ा दौड़ लगी हुई अंदर। ये जो हमें रास्ते दिखा रही है ना, ये उल्टे पुल्टे जो रास्ते हमें दिखा रही हैं, और ये अभी यहाँ लाई हैं कि यहाँ पर ये शुगल करने के लिए, ये हमारे पीछे एक वो लेक है, और लेक के अंदर वो जो ऊपर तारे हैं और ऊपर ये बोर्ड पड़े हुए नीचे, ये पहन के बाप हमारा भी यही काम करता था ना, कपड़े आप देख लो, और ये पहन के और जाके थोड़ा शुगल मॉल कर रहे हैं फिलहाल। That's nice. Like a Batman. And stop it. Okay, so that was great fun. She was my instructor there. She's the instructor, and she's the photographer, and that's what we did. And she's the genius who actually जो यहाँ लाई थी हमें गलत काम करवाने के लिए। तो ओके भाई लोग, तो अभी ऐसा है कि ये वीडियो का एंड है। मैं इस ट्रेन के अंदर ही जो मेरे पीछे खड़ी है, अभी सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जा रहा हूँ, तो अगली वीडियो मॉस्को की होगी। अभी के लिए अल्लाह। Walking down the street